Okay, good morning students. In previous class, we discussed composition of functions, जिसमें आपको गॉफ, फॉग, वन-वन, ऑन टू, एसोसिएटिविटी ये सब हमने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया है। आज की क्लास में हम आपको फंक्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट कर देंगे। ओके, इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन हम बता चुके, एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं मैं ब्रीफ में। f such that a to a such that fx equal to x for all x belongs to a then f is, कुछ लोग इसको i भी लिख लेते हैं, i लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। then i is identity function, identity function on a का मतलब है डोमेन, आइडेंटिटी फंक्शन। इनवर्स फंक्शन या इनवर्टिबल फंक्शन या इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन या फिर आप इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन। a function f such that a to b is 1 1 and on to, 1 1 और on to दोनों हो तो हम बाइजेक्टिव भी कह देते हैं, 1 1 और on to। then then f inverse such that b to a is exist, इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन f11 और on to। then show that, हम ये कह रहे हैं इसमें show that f inverse such that b to a, so that function या f inverse such that b to a is 1 1 and on to function, 1 1 and on to function। ये प्रूफ करना होता है, कंफर्मली आपको प्रूफ करके दिखाई देते हैं। चलिए, f इनवर्स इज 1 1, कुछ प्रॉपर्टीज बनाएंगे जो फर्दर यूज होंगे 1 1 फंक्शन। f इनवर्स को 1 1 दिखा, मैंने क्या किया यहां से मान लिया 1 1 जब भी दिखाते हैं तो जो भी फंक्शन है इमेज के लिए हमेशा डोमेन का एलिमेंट लेते हैं। तो f इनवर्स का डोमेन क्या है, b। लेट y1, y2 बिलोंग्स टू b, then there exist unique image by the definition of function, unique image of y1 and y2 under f inverse is r x1 and x2, x1 and x2 respectively। f इनवर्स के लिए हम फंक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं इसलिए यूनिक इमेज। तो हमने मान लिया f इनवर्स बाई 1 की यूनिक इमेज x1, ये किस में होगी, a में। as well as f x1 किसके रिगार्डिंग, फंक्शन एग्जिस्ट है f इनवर्स, जब फंक्शन f आपको पहले से गिवन है f such that a to b 1 1 और on to, तो अगर ये है तो ये श्योरली होगा, इसके होने पर ही तो ये होगा। फिर f इनवर्स y2 इक्वल टू x2 बिलोंग्स टू a as well as f of x2 इक्वल टू y2। y1 y2 भी यूनिक इमेज है अब यहाँ, क्योंकि f फंक्शन है तो x1 f के अंडर f
x1 की अंडर f यूनिक इमेज y1, x2 की अंडर f यूनिक इमेज y2। देखिए लेट 1 दिखाना है तो f इनवर्स y1 इक्वल टू f इनवर्स y2। f इनवर्स y1 y2 किसके बराबर है? ये x1 और ये x2। इम्प्लाई दैट fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाई दैट ये किसके बराबर? y1 बराबर y2। हो गया, ये लेके चले, आप ये दिखा दिया। इसलिए f इनवर्स इज 1 1 फंक्शन, f इनवर्स 1 1 फंक्शन। f इनवर्स को क्या दिखाना है आपको? ऑन टू। f inverse is on to, f inverse is on to let y belongs to b, then f inverse y equal to x belongs to a। as well as same वही as well as fx equal to y। y कैसा है? यूनिक। और x कैसा है? यूनिक। हियर x इज यूनिक इमेज ऑफ y अंडर f इनवर्स, अंडर f इनवर्स y, क्योंकि f इनवर्स ऑलरेडी 1 1। तो हियर ये बिलोंग्स टू b, हियर y इज यूनिक इमेज ऑफ x अंडर f। बस खत्म। y को डोमेन का आपने जो y एलिमेंट लिया है, f इनवर्स का डोमेन क्या था बताइए? f इनवर्स का डोमेन अभी मैंने यही तो लिखा था, b2 है। अब मुझे किसका एलिमेंट दिखाना है इनवर्स इमेज, तो मैं यहां से लिखे देता हूं, यहीं से इम्प्लाई दैट कितना f इनवर्स को ऑन टू दिखाना है, तो f इनवर्स के थ्रू x की इमेज f इनवर्स b2a है। ऑन टू दिखाने के लिए अब इसका कोडोमेन ये है, तो अंडर f इसके एवरी एलिमेंट की यहां इमेज होनी चाहिए। तो मान लीजिए let a is element of a which is यूनिक इमेज, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूनिक इमेज ऑफ एनी एलिमेंट b belongs to b। a belongs to a, चलिए यहां से लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, कहीं से भी लिख लें, आपको बस ये डाउट ना हो कि साहब ऐसा कैसे लिख दिया मैंने। a belongs to, अब a एलिमेंट इसका है तो मैं अंडर f कहूंगा फिर, तो a belongs to a, f such that a to b, a belongs to a which is यूनिक इमेज ये b belongs to b which is यूनिक इमेज ऑफ any element a belongs to a under f, so f is also 1 1। imply that क्या हो जाएगा? that is, बताओ, f of a equal to b, तो imply that f इनवर्स b equal to a। ऑलरेडी यही ऊपर जो लिखा ऊपर वाले को यहाँ दोबारा मेंशन कर दिया, बाकी नो प्रॉब्लम।
तो क्या भाई यहां से बताएं, तो इंप्लाई दैट बी इज ऑन टू कहते हैं ना, तो ए की क्या है, इंप्लाई दैट प्री इमेज ऑफ, प्री इमेज ऑफ, अरे प्री इमेज ऑफ ए अंडर एफ इनवर्स इज बी, इसलिए एफ इनवर्स इज ऑन टू। एक में रिजल्ट निकाल रहा हूं, उससे बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस पर, नोट। मैंने कहा कि एफ सच दैट ए टू बी is 1 1 and on to 1 1 and on to, then there exist a function, इनवर्स फंक्शन से लिख रहा हूं जरा, there exists a function g such that b to a which is also 1 1 and on to, which is also, अभी प्रूफ क्या है, 1 1 and on to। अगर हम ऐसे लिख दें तो प्रॉब्लम कहां है, एफ इनवर्स किससे किस में था, बी टू है। अब इस ये अगर ये एफ 1 1 और ऑन टू है और जी सच दैट बी टू है, हमने 1 1 और ऑन टू कह रहा है, तो जी किसका काम करेगा, एफ इनवर्स का ही तो काम करेगा। अब मैं इसका थोड़ा डायग्राम से कुछ रिजल्ट निकाल रहा हूं, जरा देखिए डायनामिक डायग्राम से। एफ मैंने ये लिख दिया ए टू बी और जी फिर लिख दिया मैंने यहां बी टू है, दैट इज द जी। मैं आपसे ये लिख रहा हूं यहां से, एफ देखना जरा, गॉफ, कल गॉफ बताया था हमने, क्या होगा जरा, गॉफ सच दैट ए टू ए, गॉफ, और मैं यहां से लिख दूं फॉग, देखना चाहता हूं, कंडीशन नहीं रखूंगा, गॉफ जो समझा चुका हूं कल, कंडीशन में वही रखना चाह रहा हूं से। मैंने यहां लिख दिया जी सच दैट बी टू ए और एफ ए टू बी, एफ ए टू बी। तो फिर मैं वो कल वाली कंडीशन रखना चाहता हूं, देखिए जरा, इधर से देख रहा था ना, मैं यहां से क्या लिखूंगा, फॉर सच दैट किससे किस में होगा भाई, बी टू बी। अब मैं जी की जगह क्या रिप्लेस कर दूं, इफ जी बराबर एफ इनवर्स हो जाए, इनवर्स फंक्शन है ही ऑलरेडी, तो क्या कंडीशन हो जाएगी बताइए, एफ इनवर्स ऑफ एफ सच दैट ए टू ए। अब ये चेक कर लीजिए क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा, और यहां पर एफ ऑफ एफ इनवर्स सच दैट बी टू बी, बी टू बी। अगर मैं ऐसा प्रूफ करके दिखा दूंगा, गॉफ देखना, मैं इसके लिए दिखा रहा हूं, गॉफ सच दैट ए टू ए, और मैं ये प्रूफ कर दूं गॉफ ऑफ ए बराबर ए, तो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा, हो जाएगा भाई। मैंने क्या किया यहां पे, ए की इमेज लिख ली, ए की इमेज मैंने कह दी एफ ए बराबर बी, और फिर बी की इमेज जी के थ्रू जी बी बराबर कुछ भी लिख लो सी, गॉफ ए से में है, गॉफ की ही इमेज लिखिए, मैंने लिखा, ये ऑलरेडी मेंशन आया, मैंने कहा ना गॉफ, चलिए तब लिखे गॉफ ऑफ ए, क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ए बराबर क्या लिखेंगे, बी, ए में एक ही इमेज एफ ए, जी एफ बी, और सेम देखना ना यहाँ पे, जी सेट तो ए से ए है ना, तो मैंने ये इमेज बी की इमेज यहाँ पे एफ ए को लिख दिया बी, और बी की इमेज क्या है, ए। इनवर्स फंक्शन में वही तो आएगा, देख लो ना, इनवर्स फंक्शन में अगर एफ एक्स बराबर बाई है तो एफ इनवर्स बाई बराबर क्या था, एक्स, तो सेम वही एलिमेंट आएगा, तो जी भी बराबर किसके भाई, ए के, तो क्या हो जाएगा यहां से, गॉफ ऑफ ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो इंप्लाई दैट गॉफ इज आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन
यहाँ थोड़ा विशेष ख्याल, ऑन ए, बी सीरियस, जब तभी होगा ऐसा जब जी इनवर्स फंक्शन हो। दैट इज, क्या मतलब है इसका, एफ इनवर्स ऑफ एफ बराबर आई ए, एफ इनवर्स ऑफ एफ बराबर आई ए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए होगा। सिमिलरली सेम आप अगर खुद करना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहां से इस वाले को फॉक को, ये है एफ ऑफ एफ इनवर्स, बिल्कुल सेम मेथड, एफ ऑफ इनवर्स बी टू बी है, ये क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वी। दैट्स मैं कुछ फंक्शन मेरा यहाँ कंप्लीट है, मैं आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा ये बता रहा हूं, इसका फर्दर यूज होता है जब हम फंक्शन यहाँ पढ़ ही रहे हैं तो इसको थोड़ा मेंशन कर लें। मैंने कहा पॉलिनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल इज फंक्शन, पॉलिनोमियल। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए एन एक्स की पावर है, where n belongs to नेचुरल नंबर। ये आपका इज ए पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स आ रहा है ना, ए नॉट ए वन ए टू ए एन, ये भी तो कहीं से होंगे। तो अगर आपने ये लिख दिया इज ए पॉलिनोमियल ओवर, क्या कह रहे हैं आप, इंटीजर, ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो कहने का मतलब है ए नॉट ए वन ए टू ए एन सब इंटीजर्स के सेट में से आएंगे। और अगर आपने कह दिया आर तो फिर ये रियल में से आएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये मेंशन किया देता हूं, ए नॉट ए वन ए टू ए एन। मान लीजिए आपने लिख दिया एफ एक्स, ये लिख दिया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब इसमें ये 1 2 3 किस में से आ रहा है, नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, इंटीजर भी कह सकते हो, रियल भी कह सकते हो, ठीक है, ओवर। और एवरी पॉलिनोमियल, अच्छा एक और बात, मैं अगर आपसे कहूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर, इसका फर्दर यूज होना है भाई, x की पावर n दैट इक्वल टू 0 इज 0 पॉलिनोमियल, ये कहलाता है आपका इज 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। हम कोई कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं कर रहे, कुछ केवल पॉलिनोमियल बता रहे हैं बस आपको, और कुछ नहीं। और इसी में आगे और मेंशन कर देता हूं, इफ द डिग्री ऑफ एफ एक्स इज एन व्हेन, तभी होगी एन जब ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। एवरी पॉलिनोमियल इज फंक्शन। अब आप यहां कुछ भी लिख लीजिए, डोमेन कोडोमेन जो आपका मन करे, जैसे मैंने इसी में लिख दिया, मान लीजिए इसी एग्जांपल के मैंने कह दिया एफ सच दैट ए टू बी, तो एक्स की वैल्यू तो सब किस में से आएंगी, ए में से। इमेज किस में मिलेंगी, सब बी में मिलेंगी, लेकिन ए नॉट ए वन ए एन कहां से आएंगे, अगर सेट ऑफ इंटीजर्स कह रहे हैं तो इंटीजर में से, रियल कह रहे हैं तो रियल, जो कहेंगे उसमें से आएंगे, ठीक है। ये पॉलिनोमियल, दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।